जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज जो है 5.3 को कंप्लीट कर लिए हैं। आइए आज के क्लास में तो एक्सरसाइज 5.4 को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि e का पावर x बटा साइन x, ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। बहुत लोग का दिमाग खट्टा भी हो जाता है इस प्रकार के जब क्वेश्चन देखते हैं तो, लेकिन आपको सिंपल सा याद रखना है और सोचना क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो x के सापेक्ष जो है इसको अवकलन करना है, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है उसको आप जो है y मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब y बराबर हो गया तो देखिए डिफरेंशिएशन, जैसे y बराबर में आपको यहाँ पर दिया गया है u बटा में v, यानी y बराबर u बटा v दिया गया है, u बटा v। और यहाँ पर हम लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हिंदी क्या हुआ कि, और सबसे पहले ये आप लोग समझिए कि यदि आपको फ्रेश नहीं दिखाई देता है तो आप अपने क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। और बहुत जल्द जो है हम लोग इस पर आपको पूरे लाइटिंग सिस्टम को सेट करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग कमेंट कर भी रहे थे, आप लोग का कमेंट में कहना था कि इसके पहले वाले क्लास में जो है थोड़ा लाइटिंग क्लियर रूप से आ रहा था, लेकिन इधर कुछ क्लास में जो है लाइटिंग थोड़ी बहुत फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ़िलहाल अभी आपको करना क्या है कि सेटिंग में जाना है, सेटिंग से वहाँ से क्वालिटी बढ़ा करके और अच्छे तरीके से देखना है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d यहाँ पर है y के बगल में d बटा में dx, मतलब d बटा में dx इधर लगाएं तो उधर भी लगा दिए, समझ रहे हैं। तो d बटा में dx इधर तो उधर भी। अब इसका नियम होता है कि ऊपर u है तो पहले u वाला का क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और यहाँ पर क्या है नीचे v जस का तस, और यहाँ पर माइनस। फिर यहाँ पर u वाला का डिफरेंशिएशन हो गया तो अब v वाला का डिफरेंशिएशन होगा तो dv बटा में dx, और u जो है जस का तस, और नीचे v है तो बस इसका v स्क्वायर कर दीजिए। अब इस फार्मूला को आप तो जानते ही होंगे, इस फार्मूला को आप तो जानते ही होंगे ना, इस प्रकार के फार्मूला पढ़े ही होंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देते हुए चलना है। देखिए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, हम लोग स्मूथली चलेंगे, लेकिन हर एक क्वेश्चन को जो है पूरे डिटेल में और पूरे अच्छे तरीके से कंसेप्ट के साथ चलेंगे कि कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर वही करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
अब यहाँ पर डी वाई बटा में डी एक्स होगा, तो इधर भी डी बटा में डी एक्स, और जो यहाँ पर दिया गया है ई का पावर एक्स बटा साइन एक्स, इतना लिख देंगे। अगर यहाँ पर बराबर की इधर सिर्फ y था, बराबर की इधर क्या है, तो e का पावर x बटा में साइन x है, तो दोनों तरफ ना d बटा में dx लगाएंगे, समझ रहे हैं। तो इधर भी d बटा में dx, तो इधर भी d बटा में dx। अब इतना क्लास आप लोग देखे हैं, इतना पढ़ाई किए हैं, अब इसके आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आप नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं, यदि आप पीछे के क्लास को किए होंगे तो। अगर पीछे का क्लास यानी बैक क्लास आप नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि इसके पिछले क्लास जो भी आपसे छूट गए हैं उसको एक बार ज़रूर जो है रिवीजन मार लीजिएगा, फिर आपका जो है हर एक चीज़ जो है सिस्टमेटिक वे में पूरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको आगे बताना है कि u बटा v का नियम लगाएंगे कि नहीं। बिल्कुल लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर e का पावर x है, तो e का पावर x पहले इसका dc होगा, यानी कि डिफरेंशिएशन होगा, और नीचे जो है वह जस का तस, तो नीचे साइन x है, तो यहाँ पर साइन x जस का तस गुणा के साथ में है। फिर यहाँ पर क्या देंगे, माइनस देंगे। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया, अब नीचे वाला का, ठीक है। तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अभी करना बाकी है, लेकिन डी बटा में डी एक्स के रूप में लिख दिए हैं। ई का पावर एक्स ऊपर हो गया, नीचे साइन एक्स है, तो अब इसका साइन एक्स बटा में डी एक्स। अब ऊपर वाला ई का पावर एक्स जस का तस। हमको उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा जब आप इस नियम को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तब। अब पूरा एकदम बड़ा सा बटा देना है, देखिए पूरा एकदम बड़ा सा बटा, और यहाँ पर बताना है आपको कि भी था तो भी स्क्वायर, और बटा के नीचे इसमें क्या है, तो साइन एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए देखिए, ये तो साइन एक्स जस का तस रहेगा, डीसी इसका करना है। तो आप लोग को सभी लोग को मालूम है, जब हमने फार्मूला लिखाया था तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि ई का पावर एक्स का डीसी क्या होता है। तो ई का पावर एक्स का डीसी होता है, क्या होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, ई का पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए ई का पावर एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स ही होगा, माइनस है तो माइनस। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पर पूरा विशेष ध्यान दीजिए। ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स जस का तस इंटू साइन एक्स का डीसी। ये दुनिया का कोई ऐसा ही व्यक्ति होगा अजूबा जो 12th क्लास में हो और वो साइन एक्स का डीसी ना जानता हो। साइन एक्स का डीसी सभी लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डीसी यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा। अब बटा में क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स है। यहाँ पर आपका आंसर आ गया। लेकिन आप इसको और आगे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं है, और इसको आगे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कि e का पावर x इसमें भी है, e का पावर x इसमें भी है, तो कॉमन कर लीजिए, e का पावर x कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच गया साइन x माइनस e का पावर x कॉमन है, तो यहाँ पर कॉस x, और बटा में क्या है
तो साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से यह जो है आंसर चलिए आ जाएगा। तो अब जो है आपको बताना है कि इसमें कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है क्या आप उसको बना पाएंगे? यदि बना पाएंगे तो यस, और यदि नहीं बनेगा तो नो कर दीजिए। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। चलिए बन जाएगा तो यस कर दीजिए, नहीं बनेगा तो नो कर दीजिए। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बस थोड़ा सा प्रयास लगाना है और 2 नंबर को बनाना है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा कि नहीं। बनेगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और कितने लोग जो है कमेंट करते हैं। देखिए चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। देखिए एक बार आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, देखिएगा पूरे सिस्टमेटिक वे में। जब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 पर तो कुछ नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे e का पावर साइन इन्वर्स x है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? y बराबर। समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कंटिन्यूटी के साथ क्लास कीजिए, हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और हर एक डाउट जो आपके अंदर आ रहे हैं, बस हर एक डाउट को जो है आपको क्लियर कर दिया जाएगा। कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर y बराबर में e का पावर साइन इन्वर्स x हो गया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए dy बटा में dx, तो इधर भी हो जाएगा d e का पावर साइन इन्वर्स x और बटा में dx। आपको देख करके ये क्वेश्चन लग रहा है कितना भारी होगा, कितना हार्ड होगा। तो ये मन की बात आप अपने अंदर तब तक कहते रहेंगे, तब तक सोचते रहेंगे जब आपको इस प्रकार के प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचना है कि आखिर यह जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा। तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन को जो है आप टच करेंगे और उसको बहुत ही आसानी तरीके से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे d अब जो है यहाँ पर फॉर्म में लिख दिए d बटा में dx, यानी इसका dc होगा। अब जो है dc कर रहे हैं साइन इन्वर्स x। तो e के पावर में x रहता तो बटा में dx होता, मतलब e के पावर में x होता तो नीचे dx होता, यानी कि x होता। यहाँ पर x हो जाता तो dx नहीं हो जाता। साइन इन्वर्स x है तो यहाँ पर साइन इन्वर्स x होगा। अब समस्या बहुत गंभीर है। समस्या क्या है? समस्या यही है कि इसको जो है d के रेस्पेक्ट, मतलब dx के रेस्पेक्ट, यानी x के सापेक्ष में अवकलन ऊपर लिख दिए हैं और बटा में dx तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, dx नहीं आया, बटा में जो आया है उसको ऊपर लिख दीजिए। यहाँ पे d साइन इन्वर्स x। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। इसको इससे उड़ा दीजिए तो इतना बटा इतना, इतना ही आएगा। समझ रहे हैं? तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन अवकलन करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर बाटा में और यहाँ पर
डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, मतलब हर और अंश में इतना लिखेंगे। ये जैसे कि आप लोग पीछे क्लास किए होंगे तो जानते भी होंगे, है कि नहीं। तो यही ना कहा जाता है कि आप लोग क्लास कभी छोड़िए नहीं, हर एक प्रकार के क्लास से जो है आप अवगत हुइए, परिचित हुइए, मतलब आप डेली कीजिए, कहने का मतलब यही है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाय द वे यदि छूट भी जाता है तो यूट्यूब पर क्लास रहती ही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आपके अंदर ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि एक समय जो है बना लीजिए। और हम लोग का यहाँ पर मैथ का क्लास कितना 1 घंटा के आसपास का होता है मैक्सिमम, और वैसे तो 30-40 मिनट के रहते ही हैं। तो लगभग आप जो है 1 घंटा के अप्रॉक्स में एक समय निकाल लीजिए और उसी समय में बनाइएगा, मतलब मैथ बनाइएगा, अपना पढ़ाई कीजिएगा, और इस तरीके से आपका कोई भी क्लास नहीं छूटेगा। हाँ, अगर नेट का प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पर ऑनलाइन है तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन में है, कहीं ना कहीं गांव से भी होंगे और कहीं अच्छे जगह से होंगे, तो वहाँ पर तो नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन दूर दूर गांव में जो है नेट का समस्या है, तो वहाँ आप देखिए कि जहाँ पर नेट पकड़ता है वहाँ पर जाकर के वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से घर में आप डाउनलोड हो गया तो कहीं भी आप देख सकते हैं बिना नेट का कोई दिक्कत का, है कि नहीं। लेकिन डाउनलोड करके उसी तरीके से आप ऐप में भी जाइएगा तो वहाँ पर भी वीडियो को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। तो कहीं से किसी प्रकार की आपको हर एक सावधानी जो है दिया जा रहा है, आप जो है इसको समझ, जितना जल्दी समझ जाए यही बेहतर है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए कि पावर में साइन इन्वर्स एक्स था तो नीचे आ गया साइन इन्वर्स एक्स, और इसी को यहाँ पर क्यों लिखे, क्योंकि बाटा में dx नहीं आया, जो आया ऊपर लिखिए। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आ गया। e का पावर साइन इन्वर्स एक्स, याद रखिएगा, e का पावर साइन इन्वर्स एक्स बटा dx, यानी इसका dc क्या होता है। तो e के पावर में जो रहता है ना, बस वही हो जाता है dc में भी। तो e का पावर साइन इन्वर्स एक्स ही इसका dc होगा, यानी इतना के स्थान पर इसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, तो e का पावर साइन इन्वर्स एक्स का dc क्या होगा, तो e का पावर साइन इन्वर्स एक्स ही होगा इनटू, आप लोग जानते भी हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का dc क्या होता है, तो क्या होता है 1 - एक्स स्क्वायर होता है। साइन इन्वर्स एक्स का dc क्या होता है जी, साइन इन्वर्स एक्स का dc 1/√1 - एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसीलिए साइन इन्वर्स एक्स का dc 1/√, क्या होता है 1 - एक्स स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से जब आप देखिएगा तो ऊपर में ऊपर से गुणा कर दीजिए, चलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पर e का पावर साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में क्या होगा 1 - एक्स स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा ans, यानी कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर में भी कुछ नहीं था। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए कि कितने लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को बना पाएंगे, और इस तरीके से हम लोग बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीके से चलेंगे, ठीक है। आप लोग साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। स्क्रीनशॉट इसीलिए लीजिए, रिवीजन कीजिए, मतलब उसको स्क्रीनशॉट को एक बार देख लीजिए, है कि नहीं। चलिए ठीक है, आइए तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर आ गया, और देख लिए कैसे हम लोग बनाए हैं। बस आपको याद रहना चाहिए कि e का पावर x इसका dc, मतलब e के पावर में जो e का पावर में जो रहेगा ना वही dc में भी हो जाएगा। जैसे e का पावर साइन इन्वर्स x है तो इसका dc भी क्या हो जाएगा e का पावर साइन इन्वर्स x। और ये आप लोग जानते ही हैं कि साइन इन्वर्स x का dc क्या होता है। साइन इन्वर्स x का dc क्या होता है 1/√,
1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कितने लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को बना पाएंगे। बन जाएगा तो यस कर दीजिए, और यदि नहीं बनेगा तो नो कर दीजिए। कितने लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को बना पाएंगे, एक बार यस कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कर दीजिए 3 दे करके और यस, बन जाएगा तो, और नहीं बनेगा तो 3 दे करके और NO, नो। बनेगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट नहीं, चलिए बन जाएगा तो यस कर दीजिए, नहीं बनेगा तो नो कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए हम लोग बिल्कुल जो है आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं और कोई हड़बड़ी भी नहीं है, और इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से धीरे धीरे चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। ई का पावर एक्स का पावर 3 देख रहे हैं, ये लग रहा है ना क्वेश्चन कि जैसे छत ढाला जा रहा है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, देख रहे हैं। ई का पावर एक्स का पावर 3, ये लग रहा है जैसे मंजिल बाई मंजिल जो है बनता जा रहा है। एक बात आपको दिमाग में सेट रखना है कि ई का पावर जो भी हो वहीं डीसी में भी होता है, वहीं डीसी में भी होता है, इससे घबराना नहीं है। और इसको बहुत ही आसान आप बना सकते हैं, इतना दिया गया था और इसको हम लोग वाई मान लिए, है कि नहीं। अब वाई मानने के बाद में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखिए डी वाई बटा में डी एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स। चलिए बोलिए, बोलिए नाम ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी वाई बटा में डी एक्स, डी वाई बटा में डी एक्स। क्या आप लोगों से ये बन पाएगा? यदि नहीं बन पाएगा तो कंसंट्रेटेड होकर के, ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट, उसके बाद इसका खेला ख़त्म, है कि नहीं। तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे ही नहीं, बल्कि उसको बजा करके छोड़ देंगे। देखिए अब यहाँ पर डी ई का पावर एक्स और एक्स का पावर 3 और बटा में डी एक्स। देखने में जो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं बनेगा, तो ये सिर्फ देखने में है। जब इसको आप बनाइएगा ना, बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि डी ई का पावर एक्स का पावर 3, इसका डीसी कर रहे हैं, तो बाटा में यानी बाटा के नीचे dx नहीं लिखना है, बल्कि देखेंगे कि ई के पावर में क्या है। ध्यान से सुनिए, ई के पावर में यहाँ पर यदि आम है, समझने के लिए हम बता रहे हैं, तो बटा में ई का पावर, चलिए यहीं पर हम लिख देते हैं, पूरा विस्तारित ही चलते हैं। देखिए यदि यहाँ पे ई का पावर क्या है, आम है, तो कुछ नहीं, डी आम लिख दीजिए। अगर ई का पावर आम का पावर 3 है
तो यहाँ पर आम का पावर 3 लिखना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ई के पावर में क्या है, ई के पावर में कह रहे हैं, ई के पावर में है एक्स का पावर 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3 गुणा। अब इसी को यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि dx थोड़ी, अरे dx अभी आया है, dx अभी नहीं किया है, बटा में तो dx लाना है ना। तो जब इसको यहाँ पर लिखिएगा एक बार dx का पावर 3, अब यहाँ पर dx आ जाएगा, है कि नहीं। पीछे क्लास कीजिए, समझे। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो पीछे क्लास कीजिए। देखिए तो इस तरीके से अब इसका dc क्या होगा, तो e का पावर x का पावर 3, इसका dc क्या होगा, तो कुछ नहीं, सेम टू सेम हो जाएगा। e का पावर x का पावर 3 इंटू ई पावर में 3 है तो 3 को पटक दीजिए और 1 घटा दीजिए। ये आप लोग जानते हैं क्योंकि x का पावर 5 का dc क्या होता है, पावर 5 है, इसको पटक दीजिए और 1 यहाँ पर घटा दीजिए। dx का पावर 6 बटा में dx, 6 को यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर 1 घटा दीजिए, 6 x का पावर 5, है कि नहीं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए तो इस तरीके से इसको पहले लिख दीजिए 3x² इंटू ई का पावर x का पावर 3, और ये क्या निकल रहा है, ये सभी को हम लोग dy/dx बोल सकते हैं, dy/dx, है कि नहीं। और इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप लोग देख भी रहे हैं कि देखने में लग रहा है कि जैसे कि बहुत भारी है, तो बनाने से कोई होता है कि नहीं। तो कुछ नहीं था, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बना पाएंगे? यदि बना पाएंगे तो यस कर दीजिए। देखिए जल्दी से एनसीईआरटी बुक जो आप लिए हैं उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.4 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 को बना पाएंगे तो एक बार यस कर दीजिए, बन जाएगा तो यस कर दीजिए, नहीं बनेगा तो नो कर दीजिए, है कि नहीं। सिंपल सा बात है। तो बनेगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्या आप लोग क्वेश्चन को बना पाएंगे तो यस, नहीं बना पाएंगे तो नो। चलिए चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 को कितने लोग बना पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन इनटू tan इनवर्स e का पावर -x। एक बात आपको ध्यान देना है, जानते हैं क्या कि e का पावर x कहेगा, इसका dc निकालने के लिए कहेगा इसमें, और e का पावर -6 देगा और इसका dc निकालने के लिए कहेगा। इन दोनों में अंतर है जी, इन दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब कैसे है तो देखिए आगे इस पर चर्चा किया जाएगा, फिलहाल अभी हम आपको हिंट के लिए बता दिए हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको y मानेंगे,
और y मानने के बाद में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा dy बटा में dx और इधर हो जाएगा d साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस x बटा में यहाँ पर dx लिख दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर करना क्या है, अब dc स्टार्ट होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो d साइन tan इनवर्स e का पावर माइनस x। देखिए यहाँ पर आपको एंगल पर ध्यान देना है। जानते हैं क्या कि साइन थीटा होता है ना, थीटा, और यहाँ पर भी होता है tan थीटा, या साइन x होगा और नहीं तो tan x होगा, यही होगा। तो साइन के थीटा के स्थान पर इतना है, तो इसीलिए यदि यहाँ पर x रहता तो बाटा में x लिख देते, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स और यहाँ पर e का पावर माइनस x है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर dx नहीं आया, इसीलिए इसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। बताइए, d tan इनवर्स e का पावर माइनस x, तो tan इनवर्स के बगल में यदि x होता तो बटा में x लिखते, मतलब dx लिखते, लेकिन यहाँ पर e का पावर माइनस x है तो e का पावर माइनस x लिखना पड़ेगा। चूँकि बटा में dx नहीं आया, इसीलिए इसको एक बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, e का पावर माइनस x और बटा में क्या dx, क्या लिखेंगे dx। लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे x। चूँकि dx नहीं आया बाटा में, क्या नहीं आया, dx नहीं आया, कहिएगा dx तो आ गया है, अरे dx आ गया है, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस से dx हुआ ना, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस के कारण यहाँ पर क्या लिखेंगे, dx नहीं आया, इसीलिए इसको यहाँ पर माइनस और बटा में dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि साइन का dc करेंगे तो कॉस होगा, यहाँ पर x रहता तो यहाँ पर x, लेकिन tan इनवर्स e का पावर माइनस x है तो यहाँ पर ये लिख देंगे, इनटू tan इनवर्स x का dc क्या होता है, tan इनवर्स x का dc क्या होता है, तो 1/1 प्लस में x स्क्वायर होता है। अगर यहाँ पर x है तो x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर e का पावर माइनस x है तो यहाँ पर लिख देंगे e का पावर माइनस x का स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस e का पावर माइनस x का स्क्वायर गुणा इंटू e का पावर x का dc क्या हो जाएगा, तो e का पावर x का dc माइनस में है तो माइनस x, e का पावर माइनस x इंटू dx से dx खत्म हो जाएगा, बच जाएगा -1। क्या बच जाएगा, -1। समझ रहे हैं, इस बात को समझिए। चलिए एक बार देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। देख रहे हैं ये किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे हर एक प्रकार के डाउट्स जो है, जो भी आपके अंदर है, जो भी आपके मन में है, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इसको कैसे लिखेंगे, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए, इसको कैसे लिखेंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसको कैसे लिखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा।
कि क्या आप लोग इसको लिख पाएंगे तो यस, नहीं लिख पाएंगे तो नो। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ई माइनस है तो पहले माइनस है यहाँ पे, उसके बाद में ई का पावर माइनस एक्स है तो ई का पावर माइनस एक्स इंटू, अब जो है कॉस tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, और बाटा के नीचे क्या बच गया 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। और भी आगे इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या होगा कि माइनस ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस इंटू tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, 1 होगा प्लस ई पावर पावर में गुना हो जाएगा तो ई का पावर माइनस 2x, है कि नहीं। और इस तरीके से यह जो है आपका आंसर यहाँ पे इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत देख रहे हैं कितने जो है देखने में जो क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसको बनाइएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सिस्टमेटिक वे में आप समझ भी पाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्या निकला, यहाँ पे dy/dx लिख दीजिए या बारी बारी से नीचे भी लिखते आइए। निकला तो dy में dx ही है, क्या निकला है dy में dx ही निकला है, ठीक है। चलिए ठीक है, लिख दें या रहने दें, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, dy/dx। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत तो एक बार कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक यदि आपको कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग अब। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 5 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो कमेंट करके बताइए कि क्या क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बना पाएंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग बना पाएंगे तो यस, यदि नहीं बनेगा तो नो, ऐसे लिख करके। 5 नंबर बनेगा तो यस और 5 नंबर नहीं बनेगा तो नो। 5 नंबर बनेगा तो यस और 5 नंबर नहीं बनेगा तो नो। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, और बनेगा तो यस, नहीं बनेगा तो नो। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। देखिए log cos e का पावर x, इसको क्या मानेंगे y मानेंगे, इसको क्या मानेंगे y, ठीक है। तो y मानने के बाद में यहाँ पर cos e का पावर x, ठीक है, क्वेश्चन मिला लेते हैं। चलिए log cos e का पावर x, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर क्या होगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स होगा और इधर भी डी लॉग कॉस ई का पावर एक्स और बटा में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, लॉग एक्स का डीसी क्या होता है, तो 1 log x होता है, 1/x होता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए d यहाँ पे x है तो x, और यदि cos रहेगा तो cos x रहेगा, तो यहाँ पर भी cos x। बस देखिए कि log के बगल में क्या है, यही आपको देखना है। नहीं समझे तो एक बार और जो हम दूसरे तरीके से बताते हैं इसको। चलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि log x का डीसी क्या होता है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर x रहेगा ना, तो बस x 1/x हो जाएगा। तो उसी तरीके से पूछा जाए d log cos x, इसका डीसी क्या होगा, तो x था तो 1/x, cos x है, log के बगल में cos x है, तो cos 1/cos x, समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से e का पावर x रहता तब यहाँ पे log cos e का पावर x, तो कुछ नहीं, log के बगल में देखिए cos e का पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos e का पावर x, यही हो जाएगा डीसी। तो यहाँ पर d log cos e का पावर x और बटा में किसके रेस्पेक्ट में, अभी cos e का पावर x, क्योंकि यहाँ पर x रहता तो बटा में x, लेकिन क्या है cos e का पावर x है, तो cos e का पावर x बटा में dx नहीं आया, इसीलिए इसको एक बार ऊपर भी लिखेंगे, d cos e का पावर x बटा cos के बगल में x होता तो बटा में x, लेकिन e का पावर x है तो e का पावर x लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बटा में dx नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे इसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा, d e का पावर x, अब यहाँ पर आ जाएगा बटा में dx, क्योंकि x मिल गया है कि नहीं। इसको इससे ख़त्म, इसको इससे ख़त्म जब कीजिएगा तो इतना बटा इतना, यानी यही चीज़ आ जाएगा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। हम कहते हैं कि जितने भी अभी लोग क्लास को देख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत रहेगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, और ये सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, यहाँ से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप देख भी सकते हैं, है कि नहीं। उदाहरण के तौर पर किसको देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को उठाइए, वहाँ से आप देखिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, देख सकते हैं आप, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर पूरे सावधानी से चलिए, देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि d log x का dc क्या हो जाएगा, यहाँ पर x है तो 1/x, अगर यहाँ पर रहता cos e का पावर x तो कुछ नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, x था तो 1/x और log cos e का पावर x है तो 1/cos
कॉस ई का पावर एक्स, क्योंकि लॉग के बगल में जो रहेगा उसको नीचे लटका देना है कि नहीं, नीचे दे देना है। तो यहाँ पर 1 लॉग के बगल में है कॉस ई का पावर एक्स, तो लिख देंगे नीचे एक्स गुणा कॉस का डीसी क्या होता है, तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, एक्स रहता तो यहाँ पर एक्स, ई का पावर एक्स है तो यहाँ पर ई का पावर एक्स गुणा ई का पावर एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, तो ई का पावर एक्स ही होगा। ई का पावर एक्स का डीसी क्या होता है, तो ई का पावर एक्स ही होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। चलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, और इस तरीके से हम लोग पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसको यहाँ पर लिख लीजिए ई का पावर एक्स, और माइनस को यहाँ पर पहले लिख लीजिए, क्योंकि गुणा गुणा माइनस से गुणा कर देंगे, शुरू में आ जाएगा माइनस, और इनटू साइन ई का पावर एक्स, और बटा में क्या है कॉस ई का पावर एक्स है कि नहीं। आंसर आपको यहीं पर आ गया है, लेकिन और इसको आगे ले चलेंगे तो यहाँ पर इसको ई का पावर एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन ई का पावर एक्स, और बटा में कॉस ई का पावर एक्स। क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए क्या इतना लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर में क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा थीटा, अगर यहाँ पर दे देंगे ई का पावर एक्स, तो दोनों जगह पर भी ई का पावर एक्स और ई का पावर एक्स, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। क्या इतना लिख सकते हैं, यस या नो, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन ई का पावर एक्स बटा कॉस ई का पावर एक्स, इसके स्थान पर लिख सकते हैं टैन ई का पावर एक्स, है कि नहीं। तो यहाँ पर माइनस ई का पावर एक्स तो है, साइन ई का पावर एक्स बटा कॉस ई का पावर एक्स, साइन ई का पावर एक्स बटा कॉस ई का पावर एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, टैन ई का पावर एक्स, क्या लिख देंगे, टैन ई का पावर एक्स, है कि नहीं। और इस तरीके से जो है यह आंसर हो जाएगा। तो x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना था, x के सापेक्ष जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो देखिए, इसको आप dy बटा में dx लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि एक बार ही लिख देना काफ़ी हो जाता है, dy बटा dx। तो इस तरीके से आप देखें, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए, हम लोग देखते हैं कमेंट। चलिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है, तो ये जो हम आपको बताए हैं ना, आज के क्लास में जो हम 5 क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं, एकदम ये यहाँ पर सेट रखिए, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको ऐसे नहीं मानिए। यदि आप यहाँ से 5 ठो क्वेश्चन बनाए हैं ना, तो याद रखिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन आना ही आना है,
याद रखिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आना ही आना है। मतलब ये 5 क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते हैं तो एग्जाम्स में आपके 2 नंबर रखे हुए हैं। अगर ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो किसी एक क्वेश्चन को वहाँ पर पूछा जाएगा, इसी के आधार पर पूछा जाएगा, आप उसको बना पाइएगा। तो ये 5 यदि कंप्लीट हो गया तो समझिए आपका 2 नंबर पक्का हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।